ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा मोक्षदायिनाय तत्त्वबोधो विधीयते। पेज नंबर 5। एतत् साधन चतुष्टयम् ततः तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। तत्त्वविवेकः कः? आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्येति। ततः तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति, जिसको कहेंगे एलिजिबिलिटी। वन हैज टू गेन एलिजिबिलिटी, पात्रता फॉर नॉलेज। ज्ञान के लिए सब चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं पूर्व जन्म के पुण्य के कारण देह शमदम होता है, मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह वगैरह, श्रद्धा नहीं हो, शास्त्र के प्रति कुछ भाव नहीं हो। कई होते हैं वैराग्य होता है लेकिन मुमुक्षुत्व नहीं। कई होते हैं जिनमें श्रद्धा है, सबके पास जाएंगे शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, कई मेडिटेशन में योगा में ऐसे चलते रहते। सब चाहिए, चतुष्टय चाहिए। अभी जो प्रतिज्ञा की थी, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, जरा कुछ ठीक। तो पात्रता होने से ज्ञान शीघ्र है, पात्रता नहीं होने से प्रश्न आता है कि पढ़ने से, ये लोग शब्द यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, और मेडिटेशन से एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का विषय नहीं। कर्ण को सुनने से, कि कर्ण नोज हम न तो राधेय किंतु कौन्तेय, सुनने से इंटेलेक्चुअल ज्ञान हुआ और ध्यान करने से साक्षात्कार हुआ, ऐसा नहीं। श्रवण समय ही साक्षात्कार होना है, क्योंकि उसका स्वरूप। अभी आगे क्या कहा?
जो प्रतिज्ञा की थी, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। तत्व विवेक का प्रकार को हम कहेंगे। क्या तत्व विवेक है? अभी साधन चतुष्टय इज टोल्ड, व्हाट इज तत्व विवेक? तो व्याख्या देते, तत्व विवेक कहा, व्हाट इज तत्व विवेक, किसे तत्व विवेक कहते हैं? अच्छा, तो कहते हैं आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति। आत्मा सत्य है, उसके अन्यत, उसके अलावा सब मिथ्या है। ये जरा समझिए, ये बड़ा कंफ्यूजन में कंफ्यूजन है, ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। मिथ्या शब्द ने समझने न कारण, भाषांतर के कारण और योग्य गुरु न मिलने के कारण बड़े बड़े महात्मा हमने सुने जो समाज में बड़े विद्वान गिने जाते हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूजन। महापुरुष, दो शब्द है, सत्य और मिथ्या। जब भी हम कोई शब्द कहते हैं तो उसके अनुरूप विषय होता है, इन वर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। मोबाइल तो मोबाइल है, कुर्सी चेयर, दैट इज अ चेयर, पेन दैट इज अ पेन, कार दैट इज अ कार, कुछ है। जैसे ही शब्द बोलते हैं, मोमेंट यू स्पीक द वर्ड, corresponding object comes to your mind. ये दोनों साथ में हो, unless you don't know the meaning. अभी मैं तोशी को बोलूं he should talk in Japanese, then nothing happens here. When you know the language, हो जाता है immediate. When you know the language, immediate corresponding object comes. Correct? Unless you don't know at all. हम कहें, कंसेप्ट भी दिमाग में आता है, कुछ भी बोलो, मकान याद है, ऑफिस, जहां ऑफिस है वो एकदम पूरी साथ में ही स्फुरण होगा, वस्त्र स्फुरण होगा, जो बोलो, मतलब शब्द के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स देयर इज एन ऑब्जेक्ट। नाउ लिसन, सत्य क्या है? कुछ नहीं है। There are so many things in the world. माइक है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टिश्यू है, टम्बलर है, बुक है, सब है। सत्य क्या है? कुछ नहीं। मिथ्या, वो भी कुछ नहीं। सबसे पहले ये समझो, सत्य और मिथ्या नाम की कोई चीज नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट कॉल्ड सत्यम एंड नो ऑब्जेक्ट कॉल्ड मिथ्या। आनंद नाम की हो सकती है। आजकल लोग, बच्चों के नाम होता है ना आनंद। बहुत पुरानी बात है, 3 साल वाला बच्चा रो रहा था, तो हमने बोला क्या है बेटा तेरा नाम? आनंद। रोते रोते कह रहा है मेरा नाम आनंद। माय नेम इज आनंद। ही इज क्राइंग, बेबी इज क्राइंग, हिज नेम इज आनंद। यू मे से फॉर आनंद देयर इज सम पर्सन, बट सत्य के लिए क्या है? कुछ नहीं। मिथ्या के लिए क्या है? कुछ नहीं। करेक्ट? व्हाट इज सत्य एंड मिथ्या? सबसे पहले ये समझो, सत्य एंड मिथ्या अंग्रेजी में कहेंगे दे आर ऑन्टोलॉजिकल वर्ड्स। अभी प्रश्न है ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स relating to, it is called metaphysics. It was dealing with nature
ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वस्तु के ऑब्जेक्ट्स, पदार्थ के स्वरूप की चर्चा जो शाखा करते हैं उसे ओंटोलॉजी। अर्थात सत्य एंड मिथ्या कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, नॉर अ पर्सन, नॉर अ सिचुएशन, इट इज योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी सोच है, समझ है, किसके विषय में? अबाउट द रियलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये वस्तु की स्वरूप के विषय में आपकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या कहेंगे, आपको ज्ञान, आपकी समझ, इट इज कॉल्ड सत्य एंड मिथ्या। व्हाट इज इट? अभी समझ कैसा है। देखिए टेबल, प्रत्येक पदार्थ को हम देखते हैं तो दो चीज देखते हैं। वी सी two things, we appreciate two things whenever you see something. सर्वत्र द्वे बुद्धि उपलब्धते। हाउ? ये आवाज से ही, देखने से ही आपको पता चला दिस इज वुडन टेबल। करेक्ट? किसका है टेबल? वुडन टेबल। दिस इज कार्डबोर्ड, टिश्यू पेपर है तो कार्डबोर्ड है ना, उसका पेपर का बना हुआ है, वन काइंड ऑफ पेपर होती, तुरंत पता चलता। ये पानी का टम्बलर है, बट यू अप्रिशिएट दिस इज स्टेनलेस स्टील। करेक्ट? यू लुक एट माई क्लोथ, दिस इज उपवस्त्र कहते हैं, दिस इज उपवस्त्र, ऑरेंज कलर, बट यू अप्रिशिएट, लगता तो कॉटन है अनलेस यू टच इट, but you can make out by and large कि कॉटन है। मतलब क्या अप्रिशिएट करते हैं? दो चीज। एक अभी टेबल पे कन्फाइन करेंगे, एक टेबल और एक लकड़ी, ठीक है? टेबल एंड वुड। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ द टेबल? दैट इज द वेट ऑफ द वुड। लकड़ी का जो वेट है वही टेबल का वेट। Am I right? Yes or no? Let us say chain. What is the weight of the chain? Golden chain. जो गोल्ड का वेट है वही चेन का वेट। करेक्ट? इट हैज नो इट्स ओन वेट। करेक्ट? अच्छा, आगे देखो। दैट मीन्स, समझिए, this table weighs 15 kg. So wood also, अभी आपने इधर दो, you are seeing two things, table and wood. Two things are here. Weight of the table is 15 kg. But I say weight of the wood is 15 kg. That means table has no weight. ध्यान से सुनो, लकड़ी का वजन 15 किलो, ये पूरे वस्तु का वजन 15 किलो, तो मतलब क्या हुआ? टेबल का कोई वजन है नहीं। इसका जो कलर है वो लकड़ी, मतलब टेबल का कोई कलर भी नहीं है, ना उसका वजन है ना उसका कलर। उसकी कीमत क्या है? देखिए पूरा समझिए, ये व्यवहार से बिल्कुल उल्टी बात है। व्यवहार में हम बोलेंगे टेबल कितने में दिया, चेन कितने में दी, गोल्डन चेन लेंगे तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द टेबल? A table has no price. Price is of the wood. When you go to sell a chain, सोनी को देंगे भैया ये बेचना है, वो वेट करेगा और फिर बोलेगा कि भाई ये 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, इसके इतने पैसे मिलेंगे। सर ही वेज 50 ग्राम और 100 ग्राम है, और जो भाव होगा इसका 2500 लगेगा, तो 20,000 व्हाटएवर। सपोज एग्जांपल उसने बोला चेन के 10,000 आएंगे। दैट 10,000 रुपीज जो है वो किसकी प्राइस है? बोलिए। गोल्ड की प्राइस। मीन चेन हैज नो प्राइस,
चेन हैज नो वेट, चेन हैज नो कलर, फिर भी चेन है। अंडरस्टैंड? उसे हम उसकी रियलिटी, अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द चेन, वी हैव अ वर्ड कॉल्ड मिथ्या, and the reality of the chain we have a word satya. Okay, दो चीज अप्रिशिएट कर, the wood is satyam, table is mithya. मिथ्या मतलब what is the reality, उसका स्वरूप क्या है। गोल्ड इज सत्यम, चेन इज मिथ्या। इसमें देखो, कॉटन इज सत्यम, वस्त्र इज मिथ्या। करेक्ट? हमारे गुरुजी बड़ी अच्छी बात कहते थे, ये हम पूरा व्यवहार में उल्टा ही है, माया पूरी उल्टी है। हम बोलेंगे गोल्डन चेन, ठीक है, गोल्डन बेंगल, गोल्डन रिंग, मतलब रिंग वस्तु है, गोल्ड एडजेक्टिव हुआ ना, विशेषण हुआ। रिंग इज अ वस्तु एंड यू गिव गोल्डन चेन, सिल्वर चेन। हाँ, एक्चुअली इट शुड बी नाउ, यू शुड से, कैसा कहना चाहिए, रिंगी गोल्ड, चेनी गोल्ड, बेंगली गोल्ड, यू शुड से दैट। हमें वास्तव में ऐसा कहना चाहिए। एक्चुअली हम उल्टा ही बोल रहे, व्यवहार बिल्कुल उल्टा, उसी का नाम माया है, जो है उससे उल्टा ही चल रहा है सब। एनीवे, मूल बात पे आए, सत्य मिथ्या वस्तु के स्वरूप, कोई मिथ्या नाम की वस्तु नहीं है। दोबारा याद करो, सत्य नाम की भी कोई वस्तु नहीं। इट इज कॉग्निटिव, योर अप्रिसिएशन ऑफ ए वस्तु, यू अप्रिशिएट, ये ऐसा। लाइक व्हेन यू गो एंड बाय, कई महिला होती है, सम वीमेन, दे आइडेंटिफाई रियल गोल्ड है या गलत गोल्ड, उनकी दृष्टि लेजर बीम जैसी हो। हमें तो सब गोल्ड ही दिखता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज गोल्ड फॉर अस। मुझे होता ही था शुरू में, आश्रम में हम बच्चों के शिविर करते थे, मैंने एक सिलेबस बनाया था, अभी भी है, 3rd ग्रेड से 12 तक, इमोशनल ग्रोथ का था। तो एक सबसे बहुत अच्छी स्कूल है, जो मैंने कहा ना, आई पढ़े, पूरी स्कूल यहाँ पढ़ने आती थी बच्चे, तो सुखी घर के बच्चे हैं ना सब, हाई एंड स्कूल है। तो लड़कियां, संडे वाले हाफ डे वाज फ्री ड्रेस, तो लड़कियां सब अच्छे अच्छे कपड़े और ऑर्नामेंट लगा के लेके आती थी। तो 2 दिन पहनना नहीं मिलता है, लेकिन लास्ट डे असेंबली में मिलता है। और जब असेंबली हो गई, हो सब चले, पेरेंट्स भी आते थे हर वीकेंड बच्चों को लेने, और वी यूज्ड टू शो दिस। फिर दूसरे दिन सुबह में तब मंदिर थोड़ा नहीं बना था, तो मैं चलता था, तो मुझे इनवेरिएबली कुछ मिल जाता था, कुछ कान का मिल गया, हाथ का मिल गया, चेन मिल गया, तो मैं खुश हो जाता कि सुबह में लक्ष्मी जी मिली। सुबह सुबह में लक्ष्मी जी का दर्शन, उस समय इतने पैसे भी नहीं था, तो बड़ा अच्छा लगता था, चलो आश्रम में 2 काम करवा लेंगे। फिर मैं जाके माता जी को बोलता था कि देखो ये मिला है। माता जी ऐसे ही निकाल लेती, बोले डुप्लीकेट। यहाँ पे इसको मद्रास ज्वेलरी बोलते हैं। 3-4 हफ्ते, फॉर 3-4 weeks I showed to Mataji this. After 5th week she refused even to look at it. बोले वो ऐसा ही छोड़ो। I said why you are doing this? बोले 3rd standard की लड़की को कोई रियल गोल्ड देगा? वो ऐसे ही माँ ने पहना रखा है, ऐसे ही, it's like that. It is all what you are talking मिथ्या है। This is not सुवर्ण आभास। मुझे आज भी पता नहीं चलता है what is real gold. Somebody can say. When they go to buy ornament, when they say what is real, सत्य गोल्ड है, तो ही बाय करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बाय। अब अभी समझ में आया सत्य और मिथ्या क्या है?
Satya and mithya is your understanding about the reality of an object. Okay? सत्य एंड मिथ्या ये आपकी सोच है, समझ है, वस्तु के स्वरूप के विषय। बाकायदा सत्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, मिथ्या नाम की भी कोई वस्तु। एक चीज, मिथ्या का अर्थ नहीं कि नहीं है, कह भी सकते नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई। ये दूसरी गलती यहां कर रहे हैं। ये जब मैं आपसे टेबल दिखा रहा हूं तो वजन भी टेबल का क्या किसका है? लकड़ी का। टेबल इज 0 weight, टेबल इज नो कलर, टेबल हैज नो प्राइस। वो सोनी को बेचेंगे सपोज। अब देखिए दूसरी बात अब बेचने जा, वी गो टू सेल, आई वांट टू सेल द चेन, लिसन दिस, तो बोल के हील से 5,000 मिलेंगे चेन, ठीक है, उसने 5,000 गिन दिए। अब कैन यू से टू दैट गोल्ड स्मिथ, यू आर पेइंग मी 5,000 फॉर दिस चेन? ठीक है, यस, ओके, लाओ 5,000 एंड गिव बैक माय गोल्ड। कैन यू से दैट? सोना वापस दे दो, मैं तो चेन ही बेचने आया हूं चेन की कोई कीमत ही नहीं है। तो मेरा कहना क्या है, जब इसकी कोई वजन नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, तो है कि नहीं? नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। टेबल इज नॉट अ पाइल ऑफ वुड, चेन इज नॉट अ लंप ऑफ गोल्ड। सुवर्ण है, क्या है? एक विशिष्ट नाम रूप है और उसी का विशिष्ट उपयोग है। गले में पहनना है तो चेन ही पहननी पड़ेगी सोना चिपका के जाएंगे you fix the gold here, this is my gold, you know this is my chain. It doesn't work. It is like that joke, you know, one textile technologist married to a physicist. She was in relation, तय हुआ शादी करेंगे, ये गया 2 मिनट बाद, तो उसने शादी करी। तो ठीक, थोड़ा बंद भी आ गया। पुराने जमाने का डीजल ट्रक है, गर्म गर्म होता है तब चलता है ये पानी में, ये पानिया 2 साल पहले पूरी सिस्टम खरीदी, पानी यहाँ तक आ गया था, टेबल तक, उससे ऊपर। इस बार इतनी बारिश आई तो ये सब गिला हुआ। तो लिसन नाउ, वो लड़की was in relation and decided to marry. जब एंगेजमेंट का दिन आया तो उसने पूछा out of what he was a rich big guy, physicist, PhD. बोले shall we go for shopping our engagement ring? बोले hard engagement, I'll buy something. What do you mean by something? She said, I would love to have a platinum ring which diamond studded, diamond के साथ ring चाहिए। But honey, what are you talking? Everything is energy. सब पार्टिकल है, सब वो एनर्जी है, उसमें क्या करना है? वो कुछ नहीं बोली। दिन आया तो लगाई फिंगर, तो कॉपर की एक 5 रुपए वाली नहीं मिलती है एवरी तीर्थ क्षेत्र में होती है ना, जहां जाओ वो रिंग मिलती है 10 रुपए वाली, एवरी तीर्थ क्षेत्र है, वो दे दी उसने। एंड देन ही रेज द फिंगर, उसने कॉटन लपेट दिया आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज कॉटन देखिए, व्यवहार में सत्य मिथ्या का अर्थ नहीं कि ऐसा व्यवहार, नाम रूप है और शरीर भी नाम, पूरा व्यवहार नाम रूप से, तो उसकी मर्यादा से चलना पड़ता। आप मिथ्या है, यू कांट से दैट। आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए, बस एक दिन हम नहीं आए क्लास,
सब मिथ्या है, क्या करना है? It doesn't work that. Understand? पढ़ना सब मिथ्या है तो पढ़ाना भी मिथ्या है, पढ़ना भी मिथ्या है तो फिर पढ़ाओ, क्या तकलीफ है? सो जब तक समझ में न आए तब तक करना है। ये जो श्लोक आप गाते हैं ना, बद्धो चिदानंद रूप शिवम न मुक्तो न बद्ध, मेरा बंधन भी नहीं है और मुक्त भी नहीं है, तो फिर क्या पढ़ना? हाँ, वो बाद में बोलना, ज्ञान आने के बाद। तो मिथ्या कहते हैं, हाउ डू आई लुक एट द टेबल इन टर्म्स ऑफ रियलिटी, दैट यू लुक एट इट एज मिथ्या। सत्य कुछ अलग। क्या सत्य है? तो कल मैंने कहा था, जिसके होने से दूसरी चीज है, अनदर थिंग इज बिकॉज फर्स्ट थिंग इज, दैट अनदर इज मिथ्या, फर्स्ट इज सत्य। चेन इज बिकॉज गोल्ड इज, तो विथ रेफरेंस टू चेन gold is satya. Table is, wood is. There wood is. So table मिथ्या है। टेबल मतलब रियलिटी, ये मिथ्या है ऐसा नहीं है। उस किताब के लिए यही चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। चेयर इज मिथ्या मीन्स माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ द चेयर, आई कॉल इट मिथ्या। And with reference to chair, कुर्सी के संदर्भ में प्लास्टिक सत्य है। समझिए? The shine of the chain is also shine of the gold. That means gold is satyam, chain is mithya. अभी तो बहुत सारे सत्य हो गए। चेयर with reference to so many satyas are there. चेयर के संदर्भ में प्लास्टिक सत्य बन गया। टेबल के with reference to टेबल गुड सत्य है। with reference to ornament गोल्ड सत्य है। with reference to clothes कॉटन सत्य। how many satyas? देखो, this is a very bold or big bang statement। तो स्टीफन हॉकिंस का था ना, बिग बैंग। ये बिग बैंग स्टेटमेंट है। क्या? आत्मा सत्य, अन्यत सर्वम मिथ्या। एक ही सत्य। कौन? आत्मा का अर्थ क्या है? मैं। आत्मा मीन्स मैं। कभी घर पे आते हैं ना, कई पुरुष लेट आते हैं, महिला सोई होती है, नींद में वो ठोक रहा है एकदम, वो गहरी नींद में, फिर आधी जाग रहा है, कौन? और जो नाभि में से निकला, मैं। तब सप्ता स्वर में निकलता है नाभि से, मैं। वो मैं सत्य। समझ गए? वेदांत किसी और की बात नहीं कर, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ समबडी एल्स। हाउ महान यू आर, पूरे अन्यत सर्वम, सब कुछ, विदाउट एक्सेप्शन, एवरीथिंग इज मिथ्या मीन्स, लिसन दिस, जरा ध्यान से सुनिए। टेबल इज मिथ्या, वुड इज सत्यम। करेक्ट? क्या डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन आई गेव? Existence of table is borrowed from the wood. Correct? Yes. The shine of the chain is borrowed from gold. Correct? मैं सत्य हूं, that means everything is because of me. जो कुछ भी है मेरे से। That means a very loaded sentence. Everything is, that isness is borrowed from me. जितना फर्नीचर है, all furniture, उन्होंने उनका होना पना
किससे भिखा मांगा है? मांगा भिखा है लकड़े से। पूरे थिंग, कोई भी चीज जो है, इंक्लूडिंग ब्लैक होल, इंक्लूडिंग गैलेक्सीज, इंक्लूडिंंग मिल्की वेज, वहां से शुरू करके शरीर के अंदर के बैक्टीरिया, इज बिकॉज मीन्स अहम पूर्ण, समझे? हुए पूर्ण। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? मैं तुच्छ हूं। आएगा आत्मा का, उसकी चर्चा आएगी। अहम पूर्ण, हम कौन है? सदात्मा, हम सत आत्मा। सत मीन दैट एग्जिस्टेंस, दिस इज अ स्टेट। देखिए जीवन में थोड़ा बाय द वे, ये वैसे तो भावना का विषय नहीं है, समझना है। कभी भी निराशा आए, कभी भी ऐसा लगे अभी क्या करेंगे, क्या होगा, तो इतना याद करो भाई, हम सत्य हैं। I am not an ordinary, I am not an insignificant, I am the thing, मेरे अलावा कुछ नहीं है। सर्वम मतलब अद्वितीय हुआ, यू अंडरस्टैंड? नॉन ड्यूअल, अद्वितीय चीज। आज बोलते सब शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य का नहीं है भैया, वस्तु अद्वैत। एक्चुअली यू हैव टू से आत्मा अद्वैत वेदांत। मैं अद्वैत, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रियलिटी, जो है वो सब क्या है? मिथ्या है। अच्छा, व्यवहार में हाउ विल ट्रांसलेट वेदांत? मिथ्या से दुख होता है क्या? होता है? एक दृष्टांत दो। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो घर घर खेलते हैं, घर में भाई बहन मिलेंगे, और एक टीचर बनेगा, एक स्टूडेंट बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, और खेलते हैं। अभी घर में भाई बहन नहीं है, वो अकेले खेले, तो यहाँ जाके on this side he is a student, that side he becomes a teacher, a child himself plays. Now tell me, वो स्टूडेंट है, प्रिंसिपल है, प्यून है, सब है, फिर जाके घंटे बजा वो खेल रहा है। The प्यून, the teacher, the principal, the student, all are what? मिथ्या, अद्वितीय है। Can principal make him unhappy? सत्य को वो जान रहा है मिथ्या है, वो मुझे क्या करे? Understand? Can teacher punish him? वो खुद को पनिशमेंट दे रहा है। इसीलिए महात्मा कहते हैं सब दिखावा है, is all appearance. This is called asangatva. Understand what is asangatva? He is not affected by anything because everything is mithya. This is Advaita. जब हम अद्वैत से देखते हैं तो हमारे अलावा कुछ है ही नहीं, then everything is reduced to small size. तो इसको बहुत सीरियसली लेके बैठे, वो समझाएंगे आगे। तो आत्मा सत्यम अन्यत् सर्वम मिथ्या, मतलब मैं सत्य। ये हमेशा ये याद रखो, वेदांत शास्त्र में जब भी बात होती है तो मेरी बात एक आत्मा है, सत्य है, उसकी नहीं है भाई। आत्मा का भाषांतर क्या है? मैं, अहम, अहम सत्य। स्वामी जी ये कुछ बैठता नहीं। दिस इज, आप कह रहे हो मैं सत्य हूं, कि मेरा होना ही असंभव है। आई एम हियर बिकॉज ऑफ समबडी। पेरेंट्स नहीं होते तो मैं कहां होता? आप बोलो आपके अलावा कुछ है ही नहीं, योर अदर, विदाउट पेरेंट्स आई वुड नॉट हैव बीन देयर। हाउ कैन यू से आई एम सत्यम? एंड व्हेन यू से आई एम नॉन ड्यूअल, आत्मा सबका सत्य है ना,
with reference to 10,000 ornaments. 10,000 गहने में सुवर्ण is अद्वितीय. So मैं अद्वितीय हूं, अद्वैत है. कैसा अद्वैत? मेरे पिताजी है, माता है, ब्रदर है, फेलो सिटीजन है, सब है. हाउ इट इज पॉसिबल? सब है तो अद्वैत कैसे हुआ? और मैं सबका है कुछ बैठता है. दैट इज द क्वेश्चन कम्स. मैं कौन हूं? सब प्रॉब्लम मैं को न जानने से ही है. All the problems are there because I don't know who am I. That अभी who am I की चर्चा. ठीक है, इसलिए आगे क्या टीचर इज टेलिंग, प्लीज अंडरस्टैंड हु आर यू. ये ऐसी बात है, सुनो जरा. चलो पहले डेफिनेशन देख लो. आत्मा कह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन् यस्तिष्ठति स आत्मा. आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन् यस्तिष्ठति स आत्मा. देखिए, सुनो, शास्त्र कह रहा है आत्मा का मतलब मैं कौन. करेक्ट? भाषांतर ये हुआ ना, हाँ या ना? यस. जरा आज थोड़ा नाश्ता ज्यादा किया लग रहा है सब. थोड़ा धीरे धीरे स्लो मोशन में गाड़ी चल रही है. फ्यूल खर्च जरा ज्यादा चढ़ गया दिमाग पे. इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेदांत. देखो मैं कौन हूं, बराबर. अभी कभी कभी आपने देखा होगा रोड पे कहीं झगड़ा होता है, पुलिस वाला को चालान काट रहा है, ये बोले मालूम है मैं कौन हूं. कहते हैं कि नहीं लोग, मालूम है मैं कौन. आप मुझे जानते नहीं. अरे बुद्धू, you don't know yourself. Why do you don't know me? अरे what? See, this is where श्रद्धा comes. मैंने कल कहा कि what Shastra says is totally opposite to what I think. How can I be only Satyam? और ऐसे WhatsApp भी आते हैं, so many WhatsApp. Look at the galaxy. This is our Milky Way. This is our star. This is sun. उतनी छोटी अर्थ, उसमें भी ये कुछ 10 raised to some million करके बोलिए आप ये है. You are even not, your existence is not even to the size of a bacteria in the stomach. WBC, RBC. You have to look into magnify 5,000 times में भी वो दिख जाता है. You are so small. How can this small fellow be everything? श्रद्धा वहां है. क्या श्रद्धा है? It must be true. I have to discover the truth of the state. देखिए कहाँ कंफ्यूजन होता है. कंफ्यूजन
आत्मा में है सबसे पहले। जब हम अपने आप को नहीं पहचानते, उसी से सभी समस्या है। अभी शिवराज जी ने भी बीच में चालू किया था, योगी जी जरा ज्यादा कर रहे हैं, एनक्रोच्ड प्रॉपर्टी को तोड़ना है। उसको क्या बोलते हैं, दबाव हिंदी में शब्द, अतिक्रमण। अतिक्रमण की हुई संपत्ति को सरकार वापस लेती, करेक्ट, तोड़ रहे हैं ना। उज्जैन में भी तोड़े सब प्रॉपर्टी किया। हमारा जीवन ही अतिक्रमण। क्या अतिक्रमण है? हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? कोई पूछेगा भाई कौन हो, तो कहेगा ना मैं चिंटू हूँ, पिंटू हूँ, स्वीटी हूँ, जो नाम है वो बोलेगी। अच्छा, इसका बेटा हूँ, इसकी बेटी हूँ, इसकी बहन हूँ, इसकी बीवी हूँ, वगैरह कुछ कहेंगे। मेरा जन्म ये अब हुआ, या मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, फला 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 बताएंगे। ये सब अतिक्रमण है। कहां से आता है अतिक्रमण? दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम, फंडामेंटल मिस्टेक, हाउ इट हैपेंस। बहुत ये जन्म से, दिस इज माया, that you take yourself to be what you are not. ये पूरा वही है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, अब उससे अलग है। अच्छा, पंचकोश से अतीत, अवस्था त्रय के साक्षी, फिर बाद में कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। ये सब अतिक्रमण का निकालने की बात है। कैसे है सुनिए, क्यों अतिक्रमण होता है, क्यों गलती होती है। शास्त्र में एक दृष्टांत देते कि दो मित्र शाम को जा रहे हैं, संध्या हुई है, रात्रि आने का समय है, उजाला जाने का समय, थोड़ा बहुत लाइट है। आराम से जा रहे थे, एक ने एकदम चिल्लाया सांप सांप सांप, रुक गए दोनों, ऐसा रोक लिया और सांप पड़ा है रास्ते में, पांव पड़ता, 4 स्टेप पीछे हट लिया। दूसरे ने ध्यान से देखा, भैया सांप नहीं है तो रज्जू है, रस्सी है। अरे नहीं सांप। देखिए, वो मालूम है आप सबको कब ये गलती कब होती है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट। ये मेरा मुद्दा अभी आ रहा है। रज्जू को आप सांप कब देख मान लेने की संभावना होती है? जब वो स्वाम में पड़ा हो, अंधेरा हो, नहीं, पूर्ण अंधेरा होता है अगर है तो सच्चे सांप पे भी पांव रख के चले जाए। तुलसीदास जी अंधेरे में रस्सी मान के चढ़ गए, कथा मालूम। पूर्ण लाइट होगी तो भी पता नहीं चलेगा, या तो पता चलेगा तो रस्सी है। जब हाफ लाइट तब गड़बड़ है। शास्त्र की भाषा में कहेंगे सामान्यतया ज्ञातम, you know there is something, only that much light, but विशेषतया अज्ञात, वहीं गड़बड़ शुरू होती। You make a mistake where something is known। अगर ये भी पता नहीं होता तो पांव रख के दोनों निकल जाते, रज्जू के ऊपर या सांप, दोनों कुछ है, मीन सामान्य ज्ञान है तो विशेष ज्ञान में गड़बड़ होने की संभावना। When there is a general knowledge, अस्तित्व is, then there is a possibility of making mistake. It happens also. You see somebody, हाँ वो मेरा दोस्त, फिर you say नहीं दोस्त नहीं है, then you realize. But if you know him clearly, then there is no problem. And if there was total dark, then there is no problem. सामान्यतया ज्ञातम चेत विशेष ज्ञाने विपरीत भाव संभावना, पॉसिबिलिटी है कि आप अलग रूप से उसको मान ले। ठीक है, अभी मेरे में वही होता है।
आप है कि नहीं, बोलो, आर यू देयर और नॉट? यस और नो? अहम अस्मि स्वतः सिद्धम, उतना सबको मालूम। कोई कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जरा उनको पूछ लो, बोले कि बेचना, जरा शाम को आइए मैं पूछ के बताती हूँ। वो जो घर में वेस्ट होता है ना उसको भंगार बोलते, क्या बोलते हैं हिंदी में? कबाड़। कबाड़, कबाड़। हाँ, तो कबाड़ लेने आते हैं। वो पत्नी को ऐसी आदत थी सब पूछ के करना। तो बोला कबाड़ देना है, बोला अभी ऑफिस गए शाम को। ये उसके दो अर्थ निकलते, वो भी खुद भंगार है। कबाड़ है। तो एनीवे, वो कितनी भी पतिव्रता सब कुछ पूछ करती है, he keeps asking him, but if you ask her are you there or not, I'll ask you, you don't have to. So that's it. There are certain medical cases that declared that person dead, and सब तैयारी करने लगे, बैठा हूँ अभी थोड़े आफ्टर फ्यू डेज एगो वो सीधा फ्यूनरल पायर पे खड़ा हो गया स्मशान में, वहां से एकदम बैठा हुआ, सब सोचा भूत है। अभी this Mullah Nasruddin, there is a character. This fellow had an heart attack. The best physician came and declared him dead. जनाजा निकालना है, तो केस आया, the casket, you know, the body के लिए सब relative रो रहे। Suddenly मुल्ला woke up. वो उसकी बीवी बगल में थी। क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? What is happening around? बोले तुम्हारा जनाजा निकल रहा है, we are taking it to that. बोले क्यों? बोले you are dead, तुम मरे हो। बोले मैं तो जिंदा हूं। सब चुप बैठो। How can such a great doctor tell lie? He is right, you are dead. डॉक्टर थोड़ी झूठ बोलेगा। डॉक्टर कुछ भी कहे। Who is प्रमाणम, मैं हूं या नहीं के लिए? मैं स्वतः सिद्ध। अभी समझिए, स्वतः सिद्ध इतना मालूम है, मतलब अपने बारे में सामान्य ज्ञान है। फिर कंफ्यूजन शुरू। आई नो आई एम, बट आई डोंट नो हु एम आई। इसलिए व्हाट आई एम नॉट, आई टेक माई सेल्फ टू बी। कुछ पड़ा है, समथिंग इज देयर, बट व्हाट इट इज, विशेष ज्ञान नहीं है तो संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे टेक इट एज अ स्नेक। कोई दूसरा कहेगा नहीं नहीं माला है, चढ़ाई हुई माला पड़ी है। अदर वन विल से नो नो द स्ट्रीक ऑफ वाटर, समथिंग, कुछ एनीबॉडी कैन गेस एनीथिंग। सो सेम इज अ सिचुएशन हियर। अभी ये समझाने के लिए मैं कौन हूं, उसके लिए शास्त्र का एक मॉडल है। मॉडल में एक पद्धति है। जैसे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द बॉडी फ्रॉम एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, these organs etc. You can understand the body from alkaline point of view, chemicals में अलग मॉडल है समझाने के लिए। तो शास्त्र का जो मॉडल है उसको शरीरत्रय, पंचकोश पंचकम, अवस्थात्रय मॉडल है समझाने के लिए मैं क्या नहीं हूं। अभी देखिए क्या है। डेफिनेशन तो दी, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, पंचकोशातीत, अवस्थात्रय साक्षी। तीन शरीर क्या है, एक एक के बाद एक व्याख्या करते। देखिए आगे, स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम्
सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग आयतनम यस शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम् सुख दुखादि भोग आयतनम सॉरी बीच में एक शब्द रह गया सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग आयतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम स्थूल शरीरम जिसको ग्रॉस बॉडी कहे एतत् ये या जो आप रोज देख रहे हैं जिसका रोज आप अनुभव करो ये स्थूल शरीर ये मॉडल में उसके 4 लक्षण बताए। एक पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम दैट विच इज मेड आउट ऑफ पंच महाभूतास पंच महाभूत से बने। कैसे पंच महाभूत व्हाट काइंड ऑफ महाभूतास पंचीकृत पंच महाभूत वन। सेकंड सत्कर्मजन्यम सत्कर्म मीन्स पुण्य कर्म पुण्य से प्राप्त हुआ। थर्ड सुख दुखादि भोग आयतन आयतन मीन्स घर एबोर्ड हाउस सुख दुख भोगने के लिए घर है उसका स्थान है। अच्छा और कहते हैं षड विकार उसमें 6 प्रकार के विकार 6 फोल्ड मॉडिफिकेशन। व्हाट आर द मॉडिफिकेशन अस्ति अस्तित्व में आता है जायते जन्म होता है वर्धते विकास होता है विपरिणमते मॉडिफाई मीन्स मैच्योरेशन होती है अपक्षीयते धीरे धीरे क्षय होता है और एक दिन विनश्यति महाकाल जाना है। विनश्यति महाकाल उज्जैन में ना स्मशान वो महाकाल की विभूति के लिए महाकाल के श्रृंगार के लिए जाना है वहां की विभूति स्नान होता है वो रोज तो श्रृंगार बनना है महाकाल। ये है ये शरीर 4 लक्षण। पंचीकृत महाभूत का अर्थ क्या है? पंचीकृत मतलब स्थूलीकृत स्थूल को कौन से महाभूत है? आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये 5 इधर है। ये 5 एक विशिष्ट फॉर्म में और जब हम मर जाते हैं 5 विघटित हो जाते दे मर्ज इनटू टोटल। जैसे समुद्र में आइसबर्ग है अलग अलग आकार के लेकिन अगर गर्मी पड़ गई तो आइसबर्ग का किस में मर्ज हो गया? पानी में। लेकिन वही पानी इस रूप में जितने भी स्थूल शरीर है वो सब पंच महाभूत। इस शरीर में आकाश है स्पेस इसीलिए तो खाना खा सकते पेट में बोलते हैं ना अभी जगह नहीं है। द मूवमेंट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ आकाश। देयर इज आकाश हियर इन द ईयर्स माउथ में इत्यादि है। It occupies the space point P1 space। वायु है श्वसन हो रहा है वायु का गमन है ना पंच वायु है
हमारे गुजराती में कहते हैं वाह, जब पाँव वाव में हड्डी में दर्द हो तो वाह हुआ है, प्राणवायु के तकलीफ, रोग है। अग्नि है, इसका टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, बॉडी हैज इट्स ओन, करेक्ट, सबका है। कई महापुरुष ऐसे होते हैं उनका इधर का भी टेम्परेचर रहता है दिमाग का टेम्परेचर अलग ज्यादा होता है ये सबका यूनिवर्सल है, शरीर का टेम्परेचर, नहीं अपना पानी भी है और पृथ्वी भी है, बस 5 तत्व मिलके ही चल रहे, पंचीकृत पंच महाभूत। सत्कर्मजन्यम, पुण्य से पाया। क्यों पुण्य से पाया मालूम है? हम सुने हैं कि देयर आर 84 lakhs ऑफ बॉडीज, योनि कहते हैं 84 लाख योनि, इसमें एक विशिष्ट है, बिकॉज यू हैव ए हेड ओवर द शोल्डर। प्राणियों के लिए एक शब्द है त्रियक, द हेड, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, थोड़ा एक ही लाइन, खाना पचाना उत्सर्जन। मछली देखो, पशु देखो, पंखी देखो, सब है, हम ही ऐसे, ये सब ऐसे है, हम ऐसे हैं। इसमें एक विशेष चीज दी है जिसका नाम है बुद्धि। See, we are gifted with 2 शक्ति। खाली पार्ले ग्लूको के बिस्किट खाने से शक्तिमान नहीं बनते हम जन्म से शक्तिमान। क्या है आप? 3 शक्ति है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। पंचनखा ना हंस, क्रिया शक्ति हाथ दिए न भगवान, कितना काम कर सकते। कभी so many things we take for granted, हम ध्यान से नहीं देखते। ये भगवान की रचना देखो, लुक एट द क्रिएशन, दिस हैंड इन दिस डिजाइन। आजकल डिजाइन इंजीनियरिंग होती है, डिजाइन टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी है? ये अंगूठा दिया है भगवान ने, अब सुबह से याद करो, एक भी काम इसके बगैर होता है? ब्रश इससे हो रहा है, साबुन लगाना इससे हो रहा है, कपड़े पहनना इससे हो रहा है, ब्रेकफास्ट खाना इससे हो रहा है, बनाना अगर अंगूठा नहीं है तो रोटी नहीं बनती, आटा के लिए चाहिए ना भूनने के लिए, गाड़ी चलाना इससे, लिखना इससे, मोबाइल मैसेज, यू नीड दिस। समझिए मोबाइल इन्वेंट होता लेकिन थंब नहीं होता तो वो नहीं चलता क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति है, यू हैव अ कैपेसिटी टू डिजायर एनीथिंग। पशु में इच्छा होती नहीं है, कितनी होती है मालूम है? अपना अस्तित्व टिकाने की। They have only desire to eat and survive. कभी हमारी गाय मुझे नहीं कि स्वामी जरा आप इतना घूमते हो, कभी मुझे भी ले जाया करो 10 साल से एक गाय है, वो ऐसा नहीं कहती है मूंछ का आज जरा घूम के आती हूँ। आप लोग जाके आए शाम को बाजार में जाके आए, क्या है देखना है। नो डिजायर एक्सेप्ट सर्वाइवल एंड सम बायोलॉजिकल अर्जेस। वी हैव इच्छा शक्ति एंड ज्ञान शक्ति। सो पुण्य भी कर, सत्कर्म क्रिया शक्ति है, सत्कर्म करके पुण्य कमा सकते हैं और ज्ञान से मोक्ष पा सकते हैं। 2 पुरुषार्थ विशिष्ट है मनुष्य, इसलिए सत्कर्म जन्य। धर्म पुरुषार्थ, पुण्य पुरुषार्थ, उनको कुछ पुण्य नहीं है, पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है, और हम मोक्ष भी पा सकते। सत्कर्म जन्यम। दूसरा क्या कहा? सुख दुखादि भोग आयतन। जो जीवात्मा है उसका घर है, एक्चुअल घर नहीं है। कंपनी के हाउस होते, ट्रांजिट हाउस, आने जाने के लिए। यहां है अभी,
हमारी भाषा बहुत, देखिए हमारी सभी भाषाओं में हमारा ज्ञान छिपा हुआ है। किसी की मृत्यु होती है तो हम भाषा में क्या कहते हैं, मर गया, ऐसा बोलेंगे ना, मर गया, मतलब अंदर कोई था जो खाली करके चला। या दैट जीवात्मा इस एड्रेस इज दिस। पहले के जमाने में पूछते आप कहाँ रहते हो, कहाँ मिलोगे, तो जीवात्मा इधर मिल रहा है, जब तक जिंदा है तब। फिर कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया, भगवान जी, वो कर्म फल जा। एक घर है, अंडरस्टैंड, आई एम नॉट द बॉडी, बॉडी इज माई होम। ये जीवन में परिवर्तन। आप यहाँ आए हो, कमरा दिया है, कभी ऐसा कहे कि मैं हूँ स्वामी जी, कमरा मैं हूँ, कोई बोलता है? कमरे में कुछ करने की या ले जाने की इच्छा होती है? नहीं, मालूम नहीं कि भैया अगले ट्यूसडे के बाद विदाई समारोह तय है अपना जाना है, जब तक है तब तक ठीक। हम लोग इसीलिए कहते हैं ऑल ऑफ अस आर पैसेंजर ट्रैवलर्स। स्टेशन आएगा अपना, फर्क इतना ही उसमें हम टिकट लेके बैठते, वी हैव आवर ओन टिकट एंड वी नो व्हेन टू गेट डाउन। इधर ऐसा है कि व्हेन द स्टेशन कम, टीसी कम, चल निकल तू, तू निकल, यू गेट आउट, यू गेट आउट। सो रोज यमराज आते हैं हाँ, वो कांतिलाल चलो निकलो, रमीला तू निकल। He comes and takes all over the world. You don't know which is your destination. You have to give up this body and you enter into the body. And Jivatma doesn't enter, then they are still babies, born still. मतलब डेड है, शरीर है, मांस का पिंड है। तो एक घर है, उसके लक्षण क्या है? 6 विकार है। अस्थि, हाँ गर्भ में आया है, जायते जन्म हो रहा है, वर्धते बड़ा, विपरिणमते मैच्योर हो जाता है, फिर रुक भी जाता है। देखिए भगवान की लीला, बढ़ना है एक समय बंद होता है, पर मान लो 40 साल तक बढ़ता रहता, तो ये कमरे कितने बनाने पड़ते, दरवाजा बड़े 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 करते जाओ, बंद हो जाता है, अपक्षीयते। और एक दिन पूरा, डॉक्टर कहेंगे अभी कुछ नहीं कर पाते, सब शक्ति क्षीण हो गई। दिस इज द बॉडी। इतना अच्छा प्राणायाम जानते हैं, योग जानते हैं, 200 साल जिए, ठीक 202 में जाओगे, लेकिन जाओगे पक्का। अंडरस्टैंड, दिस इज द नेचर ऑफ द बॉडी। वन डे इट हैज टू, इति स्थूल शरीरम। इसके आगे आता है सूक्ष्म शरीरम, जिसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो हरि ओम। ये आप लोग सब प्रार्थना वगैरह तो करते रहते हैं, पूजा भी करते हैं,